हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड मिला है हमें, अगर आप देखोगे, और इसकी रिएक्शन एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ कराई गई है, तो एक्स और वाई बनना है। एक्स और वाई जो अब हमारे पास बने हैं, देन इनकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है? सी एल सी एच टू ओ सी एच थ्री के साथ। तो हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन रहा है। पूछा गया इन द अबव रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, क्या क्या करेक्ट है ऊपर वाली रिएक्शन के बारे में। तो ऑप्शन ए में बोला है स्टेप वन इज एन एसिड बेस रिएक्शन, पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन है। स्टेप सेकंड में बोला है कि स्टेप, ऑप्शन बी में बोला है स्टेप टू जो है वो SN2 रिएक्शन है, इज एन SN2 रिएक्शन। सी में बोला है एक्स जो है वो एन ब्यूटेन है और वाई जो है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एंड डी में बोला है बच्चों कि जो न्यूक्लियोफाइल है, द न्यूक्लियोफाइल इन सेकंड रिएक्शन इज BU नेगेटिव, कि जो सेकंड हमारे पास रिएक्शन हो रही है, सेकंड स्टेप है बेसिकली, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो BU नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पर वैसे बहुत सारी रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी यहाँ पर कंसेप्चुअल हमारे पास रीजंस हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। लेकिन उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है। अब इसके अलग अलग मैकेनिज्म हो सकते हैं, तो देखते हैं बच्चों कैसे ये रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन कंपाउंड है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर ये जो हमें कंपाउंड गिवन है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और इसकी रिएक्शन जब आप कराते हो एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ, एन ब्यूटाइल लिथियम के साथ, ध्यान से समझना है इसको। एन ब्यूटाइल लिथियम में क्या होता है बच्चों? जैसे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजन में आर और Mg के बीच का बॉन्ड कैसा होता है? पोलर होता है, यहाँ पर भी पोलर होता है। तो ये किसकी सोर्स होता है? BU नेगेटिव की और Li पॉजिटिव की। NBU नेगेटिव की सोर्स है और Li पॉजिटिव की सोर्स है। अब यहाँ से समझना है, ये जो कंपाउंड है इसमें यहाँ इस कार्बन से दो हाइड्रोजन अटैच है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन होते हैं ना बच्चों, ये एसिडिक होते हैं। इसका रीजन अभी समझेंगे, ये एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है। तो ये जो एन ब्यूटाइल लिथियम के अंदर बच्चों BU नेगेटिव है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। लेकिन अब ये यहाँ पर क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये क्या काम करेगा? एज अ बेस की तरह काम करेगा। और जब ये एज अ बेस आएगा तो ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। ध्यान से समझना है बच्चों, क्या बनेगा हमारे पास? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और साथ में क्या बन जाएगा बच्चों? एन ब्यूटाइल ने एक हाइड्रोजन को ले लिया है, एन ब्यूटेन बन जाएगा। एन ब्यूटेन बन जाएगा। तो एन ब्यूटेन को हम कैसे लिखते हैं? CH3 CH2 CH2 CH3। यही तो होता है एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन बन जाएगा हमारे पास, एन ब्यूटेन बन जाएगा। ब्यूटाइल का मतलब क्या होता है? एन ब्यूटाइल मतलब होता है, एन ब्यूटाइल मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, नॉर्मल ब्यूटाइल ग्रुप, दैट मीन्स यहाँ पर ये हो CH3 CH2 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 नेगेटिव। जब इसने इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया बच्चों, इस हाइड्रोजन को, तो यहाँ इसके ऊपर एक हाइड्रोजन आ गया, इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, तो यहाँ एन ब्यूटेन बन रहा है। और ये बन रहा है एन ब्यूटेन बन रहा है, और एक ये हमारे पास क्या बन रहा है? एक ये एनायन बन रहा है, एक ये एनायन बन रहा है। ये एन ब्यूटेन और एक एनायन बना है। अब यही हमारे एक्स और वाई हैं, ध्यान से समझना है। यही क्या है? एक्स और वाई। हम एन ब्यूटाइन को एक्स बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं वाई, को ध्यान से समझना है। ये जो वाई कंपाउंड बना है ना, ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों था? क्योंकि जो वाई कंपाउंड होता है ना बच्चों, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं, या बोल सकते हैं ये एक एरोमेटिक आयन है, एरोमेटिक एनायन है। और इस वजह से स्टेबल होता है। इस वजह से ये जो हाइड्रोजन होता है बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, क्योंकि H प्लस निकलने के बाद एक एरोमेटिक आयन मिल जाएगा जो स्टेबल होता है। इस वजह से यहाँ से H प्लस ये निकल जाता है, एसिडिक नेचर का होता है। और इस वजह से एन ब्यूटेन यहाँ पर बन जाता है। अब आप कैसे बता सकते हो इसको कि ये एरोमेटिक है? क्योंकि ये हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करता है। बेसिकली यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है ना बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का आना मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन अपना एक गेन करा है। तो टोटल इसके पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास टोटल यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। हक्कल्स रूल क्या कहता है? हक्कल्स रूल कहता है कि बच्चों अगर आपके पास साइक्लिक सिस्टम हो, कोई साइक्लिक सिस्टम हो, और वो कैसा होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तो अगर उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कैसा होता है कंपाउंड? वो एरोमेटिक होता है। वो कैसा कंपाउंड होता है? एरोमेटिक होता है, जहाँ n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2 एक्सेट्रा। अगर आप यहाँ n की वैल्यू 1 रखोगे ना, तो 4 1 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इस कंपाउंड के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। साथ में इसके अंदर जितने भी ये एटम है, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, जितने भी एटम है, क्योंकि सारे के सारे डबल बॉन्डेड एटम है, जितने भी कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है बेसिकली। और sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से प्लेनर है। इनफैक्ट जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि ये यहाँ पर इस तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है।
यहाँ पर ये जो है बेसिकली ये इस तरीके से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसको आप ऐसा समझ सकते हो। यहाँ ये डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर इधर जा सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर मूव कर सकता है, तो आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। यहाँ ये कंप्लीटली कैसा होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो सकता है। ये इधर जाए बच्चों, देन ये आप इसको इधर दिखा सकते हो, तो इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो आप इस तरीके से। ये नेगेटिव इधर, ये डबल बॉन्ड, ये अगेन इधर जाए और ये इधर मूव कर सकता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देख सकते हो उसको कितने सारे बन सकते हैं। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये अगेन इधर जाए, ये इधर जा सकता है। इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके अंदर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना एक मस्ट कंडीशन है। और अगेन ये इधर जाए बच्चों और ये इधर मूव कर सकता है, तो हमारे पास अगेन जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर था वैसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है और टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एरोमेटिक होता है। और एरोमेटिक होने की वजह से ही ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है कि अगर ये H+ निकल जाएगा तो एरोमेटिक आयन बन जाएगा। तो ऑप्शन अगर आप सी में देखोगे, इन्होंने बोला है एक्स क्या हो सकता है, एनब्यूटेन, हमने भी एक्स को एनब्यूटेन बोल दिया है। और जो वाई बन सकता है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ये वाली बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी में दिया है। और जो ये स्टेप फर्स्ट है बेसिकली ये एसिड बेस रिएक्शन ही तो है, ये एसिड बेस रिएक्शन ही तो है, क्योंकि यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, ये बेस है, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, ये वाली बात भी करेक्ट है। अब बात करते हैं हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन हुई है। अब ध्यान से समझना है, ये जो हमारे पास बना है बच्चों, ये जो हमारे पास एरोमेटिक आयन बना है, इसको हम अगेन ऐसे लिखते हैं। ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई थी बच्चों, इसकी रिएक्शन कराई गई है Cl CH2O CH3 के साथ। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप इसको Cl, यहाँ ये CH2 है, यहाँ O इससे अटैच और यहाँ CH3 अटैच है। अब ये जो हमारे पास कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है बच्चों, ये कैसा है बेसिकली, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा क्योंकि इस पर ऑक्सीजन अटैच है। ऑक्सीजन कैसा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई इफेक्ट। ये Cl भी माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, तो माइनस आई से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करोगे तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, ऐसे लगा सकते हो। बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से दिखा सकते हो कि इस पर कंसंट्रेट हो रहा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो रहा होगा, क्योंकि Cl और ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। तो हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल है एक, ये जो हमारे पास बना है एरोमेटिक अनायन बना है बेसिकली, ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, और जब ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा ना बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास जो Cl नेगेटिव होता है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। OCH3 नेगेटिव से अच्छा ग्रुप Cl नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ Cl का साइज बड़ा होता है, तो Cl नेगेटिव एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा, यहाँ से Cl नेगेटिव निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है बेसिकली, हमारे पास ये जो एनायन था इसने यहाँ बॉन्ड बना लिया है किसके साथ, CH2 के साथ, और CH2 से OCH3 अटैच था, और साथ में यहाँ Cl नेगेटिव निकल गया है। अगर देखोगे हमें भी यही कंपाउंड प्रोडक्ट दिया है, हमें भी यही वाला प्रोडक्ट दिया है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये जो स्टेप हुआ है बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ पर ये SN2 है। SN2 क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये कार्बन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये लेस हिंडर्ड भी है, तो यहाँ SN2 के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये कैसा होता है बच्चों, ये SN2 स्टेप होता है, जो सेकंड स्टेप हुआ है बेसिकली वो SN2 स्टेप हुआ है, SN2 रिएक्शन हुई है। ये वाली बात भी सही है। तो ऑप्शन ए बी सी तो करेक्ट होगा। डी में बोला है न्यूक्लियोफाइल इन सेकंड रिएक्शन इज बीयू नेगेटिव, ये वाली बात गलत है बच्चों। बीयू नेगेटिव हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं होता, हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो एरोमेटिक एनायन होता है, ये वाला। तो ऑप्शन डी गलत है, ए बी सी करेक्ट है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।